संत कबीर जी ने क्या खूब कहा है, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार या सदगुरु मिले कबीर। दोस्तों, इस वीडियो से आज आप एक ऐसे पक्षी के बारे में जानेंगे जो इतना शक्तिशाली है कि 5 हाथियों को अपने पंजे और मुंह में दबाकर उड़ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो आसानी से मिलती रहे। सदग्रंथों में एक अलल पंछी का विवरण आता है जो आकाश में रहता था और यह पंछी बहुत शक्तिशाली था। वर्तमान में प्रदूषण के कारण बहुत से पक्षियों की प्रजातियां समाप्त हो चुकी है। यह अलल पंछी भी द्वापर युग तक जीवित रहा और फिर लुप्त हो गया। यह पंछी हमेशा आकाश में रहता था और इसीलिए इसे संत भाषा में वायु में रहने वाला अनिल पंख भी कहा जाता था। अलल पंछी के 4 पैर होते थे। आगे के पैर बहुत छोटे तथा पीछे के पैर आगे वाले पैरों से 4 गुना बड़े होते थे। यह पंछी इतना शक्तिशाली था कि 5 हाथियों को अपने पंजे और मुंह में लटकाकर आकाश में उड़ सकता था। यह पंछी हमेशा केले के वनों के आसपास ही घूमते रहते थे क्योंकि अलल मादा पंछी आकाश से अंडा उत्पन्न कर देता था और पृथ्वी के उस भाग में अंडा छोड़ता था जिस भाग में केले का वन होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि केले का वन लगभग 50 से 60 किलोमीटर के क्षेत्रफल का होता था। केले के पेड़ आपस में ऊपर से एक दूसरे में फैले होते हैं और आकाश से गिरने वाले अलल पंछी के अंडे का बचाव हो जाता है। यदि अंडा सीधा पृथ्वी पर गिर जाए तो बच्चा तुरंत मर जाता है। अलल पंछी का अंडा बहुत बड़ा होता था। आकाश से मां के पेट से निकलकर वायु में से होता हुआ नीचे गिरता है। वायु के घर्षण से गर्मी प्राप्त करके पृथ्वी तक आते आते अंडा पक जाता है और केले के वृक्षों के झुरमुट पर गिरने के कारण उसकी गति धीमी हो जाती है। केले के वृक्षों को तोड़कर अंडा कम वेग से पृथ्वी पर गिरता था। उस कारण से अंडा फूट जाता था परंतु बच्चा सुरक्षित रहता था। जब तक वह पक्षी बच्चा उड़ने के योग्य नहीं होता तब तक अन्य पक्षियों के साथ रहता था, उड़ने का प्रयास करता रहता तथा छोटे जानवरों को खाता रहता था। बच्चे के माता पिता ऊपर आकाश में ही रहते थे। वह हर समय अपने बच्चे की चिंता में, उसी की याद में पृथ्वी पर ध्यान रखते थे कि बच्चा कैसे रह रहा होगा, कब आएगा। दूसरी ओर वह बच्चा भी अपने माता पिता को याद करके व्याकुल रहता था कि कब मैं बड़ा हूँ और अपने पिता के पास अपने परिवार में जाऊँ और अपने माता पिता से मिलूँ। जिस समय वह बच्चा पूरा पक्षी बन जाता है तो ऊपर को चलने का अभ्यास करता था, बहुत ऊंचा उड़ जाता था। वहां से वह बच्चा जब नीचे देखता उसको हाथियों का झुंड दिखाई देता है जो केले के वन में ही रहता है। हाथी सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे रहते हैं, केले के वृक्षों को खाते हैं, उन्हीं पर लेटते हैं। अलल पंछी जब बच्चे से पूरा पक्षी बन जाता था तो एकदम हाथियों के झुंड पर झपट्टा मारकर हाथियों को उठाकर आकाश में उड़ जाता था। अपने परिवार के लिए आहार के रूप में 5 हाथियों को साथ ले जाता था और अपने परिवार से मिलकर अति आनंदित होता था। दोस्तों, इस कहानी से संत रामपाल जी महाराज ने उदाहरण दिया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी यहाँ पर सदगुरु रूप में आए थे। वह हमें भक्ति बताने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। वह परमात्मा भक्तों को ऐसे नज़र में रखता है जैसे अलल पंछी अपने बच्चों की याद एक पल भी नहीं भूलता, परंतु वे परमेश्वर को भूल चुके होते हैं। या तो भक्ति करते ही नहीं और करते हैं तो अन्य देवी देवताओं तथा भूत भैरव पितृ आदि की मनमुखी साधना करके अपना मानव जीवन नष्ट करते रहते हैं। इसीलिए परमात्मा यथार्थ भक्ति की साधना के मंत्र तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए सद्गुरु रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि इसी तरह की हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके।